नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए तो खबर आजमगढ़ से है, जहां गांव वालों ने गैर इरादतन हत्या के 3 आरोपियों में से 2 को बताया निर्दोष। पुलिस से न्याय संगत जांच की करी मांग। बता दें तो विगत 21 तारीख को महाराजगंज थाना क्षेत्र के खीरी जोत गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद में 75 वर्षीय मेवालाल की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मेवालाल के परिजनों ने थाने पर तहरीर देकर 2 पुरुष व 1 महिला समेत कुल 3 लोगों को आरोपी बनाया था। जिसके क्रम में स्थानीय पुलिस ने 22 जून को महिला आरोपी प्रमिला पत्नी झीनक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था और शेष आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच गांव वालों व घटना के चश्मदीदों ने तहरीर में नामजद आरोपी झीनक व उसकी पत्नी प्रमिला को निर्दोष बताया और पुलिस से न्याय संगत जाँच की मांग की है। गाँव वाले व चश्मदीदों ने गाँव में गए मीडिया कर्मी को बताया कि घटना क्रम साधु यादव व मेवालाल के बीच चल रही थी। तभी मेवालाल को हार्ट अटैक आया और वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय घटनाक्रम चल रहा था उस समय आरोपी झीनक व कुछ अन्य कारीगर गांव के कोटेदार के यहाँ मड़ई छाने का काम कर रहे थे और वहीं पर गांव के ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, जबकि महिला आरोपी प्रमिला गाँव में ही दूसरे के घर में हो रही पूजा में शामिल थी। वहीं घटना की सूचना पर गाँव वालों के साथ आरोपी झीनक व उसकी पत्नी घटना स्थल पर पहुँचे थे। गांव वालों व चश्मदीदों ने पति पत्नी का उक्त घटना से कोई लेना देना नहीं बताते हुए निर्दोष बताया और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष व न्याय संगत जांच की मांग की है तथा निर्दोष पति पत्नी को छोड़ने की गुहार लगाई है। महाराजगंज थाना कोतवाली प्रभारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि उक्त मुकदमे की विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत ही कुछ बताया जा सकता है। अब देखना यह है कि स्थानीय पुलिस उक्त घटना की निष्पक्ष व न्याय संगत जाँच करती है या कि इस घटना को मानते हुए वादी की कथनों पर कानूनी कार्रवाई कर अपना कोरम पूरा करती है या फिर चश्मदीदों व गांव वालों की कथनों का परीक्षण कर न्याय संगत जांच का उत्कर्ष उदाहरण प्रस्तुत करती है। चाचा क्या नाम है आपका? झिनकू। थोड़ा तेज बोलिए। झिनकू। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारे परिशंकर पर। अच्छा चाचा, जो ये घटना हुई है इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? आप हम यह कहा कि मतलब ये सब नाजायज जात हो। झिनकू झिनकू कैसे आप कह सकते हैं कि ये नाजायज जा रहे हैं? किस नजरिए से आप कह रहे हैं? हमने भैंस चराता नहीं से यही सब है। कहाँ पे? यही रानी से भैंस चरा के मेरे जाते हैं घरे। हाँ। सब यही सब इनका घटना हो गई है। ये लोग भागा लेना हर से तो हमने कौन भाग के आया? अरे ऐसे भागत बहुत लोग झिनकू। ये लोग भागत आया। कहाँ से भाग के आ रहे थे? वह छंजे छावत है जहाँ। अच्छा। वही भागत है। इन लोग देख मतलब यहाँ तो देखल जाता है मतलब गिरल हो वहीं। अच्छा चाचा, जैसा तमाम प्रकार के यहाँ पे और लोग कुछ कह रहे थे कुछ आपसी उनका पहले से विवाद था, ये था, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है कि पहले से कोई विवाद था? यह सब के ना कोई विवाद है। अच्छा, कोई विवाद नहीं था। वैसे मतलब पड़ोस है तो मतलब फिर कहीं हो। अच्छा, पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं वही केवल समस्याएं थी। हाँ, तो ये सब में तो ना कोई बात रहे। अच्छा। हम नहीं जानते हैं इस घटना के बारे में और क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, आपको प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? ये दो के छोड़ दे बिना नालाहक में जात हुए सब बेचारे। हाँ। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि गलत इनको फंसाया गया है? फंसाया गया। हाँ, प्रशासन इनको एकदम गलत। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज यादव। अच्छा पंकज यादव जी, एक चीज हमें बताएं आप जी। जैसे ये घटना हुई है जी, लोग जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे हमें बयान दिए हैं जी कि ये घटना हुई तो उस समय झीनक आपके पास थे, मंडई छा रहे थे। जी। इसमें क्या हकीकत है? जी जिस मंडई में इस समय है, यही मंडई छवा रही थी जिस समय उस समय झीनक और रामजीत प्रधान, हम और 2-3 लोग और थे। किनका जिक्र कर रहे हैं आप? रामजीत प्रधान मौजूद थे इस समय। जी, इस समय मौजूद थे, वहाँ पे बैठे थे और झीनक यादव बांस काट रहे थे, यहीं पे मौजूद थे, हमारी मंडई छवा रहे थे। 3-4 लोग और थे, हम और रामजीत प्रधान दोनों लोग बैठ करके बात कर रहे थे। और उनका जो ये सब मामला हुआ तो रामजीत प्रधान के पास कॉल आया था, वो यहाँ पे बोले मेवा चाचा एक्सपायर कर गए। तो हम लोग साथ में दौड़ते हुए यहाँ से गए उनके घर। अच्छा, आप भी साथ में गए हुए थे? जी एकदम गए थे। झीनक यादव और मैं, रामजीत प्रधान और 2-4 लोग जो थे, यहाँ से हम लोग दौड़ते हुए वहाँ पे गए थे उनके घर पे। जैसा लोग आप बता रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान कोटेदार भी हैं। जी। तो देखिए हकीकत आप बताइए। एकदम हकीकत बात है कि आप साथ में गए थे तो वहाँ पे क्या देखा था? वहाँ पे वो एक्सपायर कर गए थे, वो लोग उठा करके ला करके उनको। कौन उठाया था उनको? उनके घर परिवार के लोग ले करके आ करके अपने अंदर रूम में बैठाए थे। हम लोग गए, उनका जो है सीना उना रगड़े की वो लोग कहें हार्ट फेल हो गया, ऐसे ऐसे साधु से झगड़ा हुआ। यही मामला था वहाँ पे। अच्छा, आपके कहने के अनुसार ये है
कि झगड़ा साधु से हुआ था। साधु से तो जब साधु से हुआ था तो झीना की पत्नी क्यों फंसाई गई है? यही तो हमें नहीं समझ। और बताया जा रहा था कि झीनक की पत्नी जो थी श्रवण पांडे के घर पे थी, उस समय मौजूद पूजा में थी। अच्छा जी। तो आप मान लीजिए कोटेदार है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप उनके बचाव की तरफ? नहीं, एकदम नहीं, एकदम दोनों लोग हमारे ही आदमी हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि झीनक से लगा उनसे, नहीं, दोनों लोग हमारे आदमी हैं। जी। तो इसमें प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? जो सच्चाई है उसको, जो निर्दोष है उसको सर जो है बरी किया जाए। और अच्छा, आपके कहने के अनुसार कि जो दोषी है उसको सजा दी जाए, जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए। उसको बरी किया जाए। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चिल्लर। हाँ। तो अच्छा चिल्लर जी, जैसा कि ये घटना हुई है, तो लोग बता रहे हैं कि आप थे और झीनक थे, और ये कोई किसका नाम बता रहे हैं आप? 3 लोग। तपेश्वर रामजीत प्रधान। अच्छा प्रधान जी, हाँ, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। जी। तो अच्छा, तो आप और झीनक ये मंडई छाड़ रहे थे? हाँ। तो आपको सूचना कैसे मिली कि ये घटना हो गई है? अमरजीत रामजीत प्रधान के पास फोन आया। हाँ। आने के बाद हम लोग सुने। हम लोग भाग कर देखने गए। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में वहाँ से वो भाग के आए थे? नहीं, हाँ? नहीं, कोई नहीं हमारे यहाँ। हाँ। हमारे यहाँ अमरजीत प्रधान के भाई आए थे। वही। अच्छा। हाँ। तो ये झीनक आपके साथ कितने बजे से थे? 1 घंटा पहले से थे। 1.5 घंटा। मतलब ये जो विवाद हुआ था उससे पहले आपके साथ में थे? जी। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद यादव। कौन सा गांव पड़ेगा? खिरीजोत। ये थाना कौन सा पड़ेगा? महाराजगंज। अच्छा, यहाँ पे एक घटना हुई है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि साधु से गाली गलौज उन लोगों से हो रहा था। हाँ। और झीनक की पत्नी जो थी वो पांडे घरे पूजा सुनने गई थी, श्रवण पांडे के घर। हाँ। और झीनक जो है पंकज यादव कोटेदार की मंडई छा रहे थे सर। हाँ। मौका पे मान लीजिए गाली गलौज हम भी सुने अपने घर से। तो मैं बोले कि देखो, आपका घर कहाँ है? ये बगल में है पीछे। अच्छा, जस्ट आप इन्हीं के बगल में के हैं? हाँ, वो टी बाबा के थान पे है। हाँ। तो हम बोले अपने परिवार से, देखो हमारे घर की लड़कियां कोई घास फूस काटने नहीं गई, गाली दे रहे हैं। तो बोली नहीं, अपने घर की लड़कियां यही हैं। उसके बाद हम पटा गए। उसके बाद तो फिर ये लोग अपना गए वहाँ। जब गाली गलौज हुआ तो बुड्ढा जो गया वहाँ, उसके बाद मेवालाल, उसके बाद ये गए वहाँ, झगड़ा झंटा मतलब वो कर रहे थे। इनका हार्ट फेल हो गया। अच्छा, तो फिर ये झीनक को और उनकी पत्नी को क्यों दोषी बनाया गया? झीनक नाजायज है। अच्छा, झीनक नाजायज है, झीनक वो नाजायज है। ये प्रमिला और झीनक नाजायज है। नाजायज है। हाँ, वो साधु जो है उन लोगों से गाली गलौज हो रहा था। तो ये क्या पहले से पुरानी कोई रंजिश इन लोगों का है या क्या है? क्यों आखिर जमीन के मैटर लेको घर बन रहा, उसी में विवादित था। अच्छा, हाँ, ये साधु और मेवालाल का क्या रिश्ता है? वो लोग अपना भाई हैं, पटदार हैं लोग। अच्छा, पटदार है। हाँ भाई पटदार। तो पटदारी में एनी टाइम झगड़ा होता रहता था? हाँ, एनी टाइम झगड़ा होता रहता दोनों लोगों से। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं हार्ट का, भी कुछ साथी यहाँ पे बता रहे थे कि उनका हार्ट का वाल भी पड़ा हुआ था, ऐसा क्या है? हाँ, सर्जरी हुआ था। हाँ? सर्जरी हुआ था, पड़ा था। आपको जानकारी है पूरी? हाँ, वो तो निशान था, पुलिस वाले भी देखे होंगे, सर भी लोग देखे होंगे कि वो तो ऑपरेशन हुआ। अच्छा, आपके कहने के अनुसार ये जो फंसाया गया है झीनक को और उनकी पत्नी को, ये निर्दोष फंसाया गया? निर्दोष फंसाया गया, ये लोग गलत। क्या नाम पड़ेगा आपका चाचा? राम अवतार यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ग्राम खिरीजोत। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा चाचा, ये जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? इस घटना की जानकारी यही है कि दोनों आदमी गाली गलौज अपना कर रहे थे। कौन गाली गलौज कर रहा था? साधु और मेवा के घर के। अच्छा, तो गलौज होते होते बस दोनों दूर ही खड़े हैं, तब तक मेवा को हार्ट अटैक हुआ, गिर गए। अच्छा चाचा, जैसा कि लोग बता रहे हैं हाँ। कि ये झीनक से कोई विवाद नहीं था, ये साधु से विवाद था। हाँ, तो साधु फिर से। झीनक को क्यों फंसाया गया? साहब अब वो जाने झीनक को फंसाएगा, उस समय तो नहीं बोले थे। झीनक कहाँ थे उस समय? उस समय पंकज कोटेदार के घर थे, छाया जा रहा था, वो इसमें शामिल थे। आपने देखा था चाचा? हाँ साहब। देखिए, आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं क्या? हाँ आपने साहब, देखा वहाँ था? देख कर आए हम भी, यहाँ भागते हुए। हाँ, वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ते आए उनके घर से। अच्छा, उनको घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी। उनकी औरत पांडे की घर के औरतों की व्रत होती है, चटपटी माता की व्रत होती है, उसमें शामिल थी। हाँ, वहाँ व्रत कर रही थी। हाँ साहब। तो फिर क्या कहना चाहेंगे चाचा, इस तरीके से जब मान लीजिए अब झीनक और उनकी पत्नी को फंसाया गया है, तो उसके बारे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? साहब यही कहेंगे साहब, उनको अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर जरा भी वो होते तो हम लोग उसको लिए कोई अथवा नहीं करते, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है जब वहाँ नहीं थे। अच्छा, ये आप सारे लोग इकट्ठा हुए हैं झीनक के समर्थन में, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोग उनके बचाव के समर्थन में? नहीं साहब, ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है साहब, बहुत
ऐसे पेड़, नीम का पेड़ ऐसा ऐसा देवतानी पेड़ कोई नहीं होता है। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का आपका ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जैसे इस घटना से और झीनक से कोई ताल्लुकात नहीं था दूर दूर तक? दूर कोई थोड़ा नहीं था। हाँ, तो फिर शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? शासन साहब यही कहेंगे कि उनको न्याय मिले, उनको देखी जाए कि थे या नहीं थे, और नहीं थे वो। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? श्री भागवत। कहाँ घर पड़ेगा आपका? खिरीजोत में। खिरीजोत में जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कहना चाहेंगे हम हमारे भाई झीनक। क्या क्या दोबारा बोले आप? झीनक के भाई हैं? हाँ भाई हैं, झीनक के भाई हैं। हाँ, तो झीनक के बड़े भाई लगते थे या छोटे भाई लगते? बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ। हाँ, तो हम लोग मंडई छा रहे थे। किसके यहाँ? कोटेदार की हैं। कौन से कोटेदार? पंकज। हाँ, वो मंडई छा हम भी थे, कोटेदार थे, क्या नाम रामजी प्रधान भी थे। हाँ, वहाँ पर झीनक भी बैठे वहाँ पर मंडई छा रहे थे। अच्छा, आपके जो वर्तमान प्रधान हैं रामजीत यादव, वो भी साथ ही में थे? हाँ, साथ में थे। हाँ। तो वहाँ पे कितने लोग आप लोग थे? वहाँ हम लोग थे कम से कम 6-7 जने थे। 7 लोग। हाँ। तो जब ये घटना हुई थी तो हाँ। आपको जानकारी कब हुई? प्रधान के पास फोन गया। हाँ। प्रधान फोन के उठाए बताए कि सब कांड हो गया। हाँ। तो हम लोग सारे यहाँ आ गए, इनको उठाए बैठाए लेके जो आया किए हम लोगों को। अच्छा, आप और झीनक दोनों लोगों ने मिलकर उनको उठाया था? हाँ। अच्छा, जब घटना हुई थी तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि कुछ आप लोगों का आपसी रंजिश है, ये क्या रंजिश है? रंजिश जैसे मान लें कि जैसे मतलब गांव घर है, कहीं मतलब में हो ही जाता है। हाँ। उसका क्या है? अच्छा, उस तरह का कोई विवाद नहीं था? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। चलो ठीक। हाँ। क्या नाम है बेटा? मोनू। बेटा, तोहार मम्मी कहाँ है? जेल में। कहाँ है तोहार मम्मी? जेल में गई? ये जुर्म लगाया गया है। क्या जुर्म लगौले हैं? राधे जयराम। कौने बात खातिन? वो हार्ट अटैक से छो मर गया होने। क्या मर गया? मोटर मेवा। तो फिर वो हार्ट अटैक से मरल हमें, तो तुम्हारी मम्मी के फिर काहे जुर्म लगा दे हैं? बदला चुका था। कौने बात का? और सही। का नाम है? सोनम। तू मेवा का का लगेलू? उनका मतलब पोती लगा। उनका पोती लगेलू? ए बिटिया, वजने जब घटना भई लाल तू कहाँ रहलू? बुआ के रहने अपने। अच्छा, बुआ के रहलू? तू चाची रहलू वजने मौके पे? हम बाऊ रानी घर में। तू उनका का लगेलू मेवा का? अरे वो तो हमार देवर लगे हैं। अच्छा, देवर लगे हैं। हाँ। तो घटना के समय रहलू? घटना बाऊ यह कि हो दराना जने बुढ़ा मजका उनके से झगड़ा होती रहा, मेवा जयराम बोध से उनसे झगड़ा होती रहा। तो ये कान मेवा बोलाओ ना, कहना कि आ तन समझा दे। के कहले? मेवा जौन मर गई ना। हाँ। तो कहले बाबूजी हमने क्यों जानता है ना, हम समझाए के। अच्छा, झगड़ा कोने बाती खातिर होत रहले लोगन का? अब झगड़ा बाबू ना बताई, ऊ तनी पुरानिया मनाई हम उ सब दिन ऐसा बोला ना गोरू भैंसिन के। तो ऊ बोलत रहल है। आ गाड़ी लोग यह लोग पहले देहला। के देहला गाली? अरे ये जराम बोहई जूट के लोग मरहू गए लोन के। जब मारे गए लोग तो मेवा गईना हार्ट का मरीज रहना। मेवा गईना जब भी लोग जूट के गए मार ना पौले लो, तौले मेवा आई खेते में गिरना, बस खत्म। अच्छा चाची, झीनक के जो आरोप लगावल जाता है, उनके पत्नी का आरोप लगावल गल रहा है। वह समय झीनक और उनका पत्नी कहाँ रहनी? उनका पत्नी पूजा सुनने गई रहनी पारे के। अच्छा, गांव में ही? हाँ। और झीनक कहाँ रहना? झीनक बाबू उनके घर जयप्रकाश बाबू के छान छावता ना। मतलब मंडई वंडई छावे ना वो? हाँ। अच्छा, मजदूरी का काम करे? हाँ, मजदूरी काम कर। तो घटना के समय पे उना रहना? नहीं। अच्छा, सुना ना तब यही ना।